दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दी भगवान। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से युद्ध विराम की घोषणा की खबर आई और इसके 3 घंटे बाद ही युद्ध विराम तोड़े जाने की खबर आई, ये सबको चौंका गया। यह हैरान करने वाली बात थी। पाकिस्तान ने वही किया जो उसकी फितरत रही है। सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। इससे पहले हिंदुस्तान की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं और सीडीएस के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की इस मीटिंग की जो तस्वीर आई, उसमें जिस तरह से कॉम्बैट ड्रेस में तीनों सेनाओं के प्रमुख नजर आ रहे थे, सीडीएस नजर आ रहे थे, वो बताने को काफी था कि ये बैठक कितनी अहम है और भारत इस युद्ध को लेकर कितना संवेदनशील है। माना गया कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला होगा और पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाएगी। इसी के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की अपील की गई। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. और इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। आखिर पाकिस्तान पे यकीन कैसे किया जाए? पाकिस्तान को इस वक्त करारा जवाब देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी। इसके बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ है वो ये बताने को काफी है कि पहलगाम का हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात पर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश थी। और मैं कहूंगा ये साजिश गजवाए हिंद की थी, क्योंकि पाकिस्तान की संसद से ऐसे सुर सुनाई पड़ रहे हैं जहां पे साफ साफ तौर पर इसे गजवाए हिंद का नाम दिया जा रहा है। आखिर क्या है पहलगाम हमले के पीछे गजवाए हिंद की साजिश? आप दी भगवा की इस स्पेशल स्टोरी विस्तार से देखिए। पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे क्या गजवाए हिंद की साजिश थी? उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। क्या हिंदुस्तान को युद्ध के लिए उकसाने के पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्र गजवाए हिंद का था? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कोई जंगी माहौल नहीं है, ये बुनियाद रखी जा रही है गजवाए हिंद की। पाकिस्तान भले ही नकारता रहा हो कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे उसका सीधा हाथ नहीं। पाकिस्तान भले ही ये कबूल करने को तैयार नहीं कि कश्मीर में धर्म पूछकर हत्या करने वालों से उसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन सच क्या है इसे खुद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सदस्य ही बयान कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज के पास जो हथियार हैं वो पूरे उम्मा मुस्लिमा में किसी और के पास नहीं है। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इज़्ज़त मिली है, ये मेरे हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ग़ज़वा हिंद की जो गवाही दी गई है, ये उसी की बुनियाद है। यह खुलकर गजवाए हिंद का एजेंडा जाहिर करना, यानी भारत पर कब्जे की सोच जताना। हम अगर गजा को देखें, अगर हम पूरे मुसलमान ममालिक के साथ इस वक्त जो सलूक बढ़ता जा रहा है उसको देखें, तो 1400 साल पहले जो गजवा हिंद की बात की गई, मेरे हिसाब से हम अब उस तरफ रवां दवां हैं। धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान अब भी गजवाए हिंद के ख्वाब देख रहा है। ये अपनी कट्टर मजहबी सोच से बाहर नहीं आ पाया है, या यूं कहें कि पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की सोच पर ही चलती है। अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। पार्टी कोई भी हो, पाकिस्तान के हर दल का सांसद ऐसी ही सोच रखता है। ये नेता चीख चीख कर ये भी कह रहे हैं कि इस्लामी उम्मा में जैसी सैन्य ताकत उसके पास है वैसे किसी के पास नहीं। इसका सीधा मतलब एटम बम से है। हमारे से अमीर ममालिक, मुसलमान ममालिक जो तेल से भरपूर हैं, जिनके पास वसाइल बेपनाह हैं, लेकिन उन्हें यह तौफीक नहीं हुई। हम एक दरमियाने
माशी मुल्क हैं, दरमियाने माशी मुल्क हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमें इज्जत दी और उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज ही इंशाअल्लाह लीड करेगी आगे आने वाले वक्तों में, आप देखेंगे। ऐसे ही जहरीली सोच पहलगाम हमले से ठीक 6 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी जाहिर की थी। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. हिंदुओं के खिलाफ तब आसिम मुनीर ने जमकर जहर उगला था और कश्मीर के नाम पर जिहादियों को भड़काया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging. इसके 6 दिन बाद ही पहलगाम में इस्लामी जिहादियों ने 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाहों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा उसकी जान ले ली। पाकिस्तान में गजवाए हिंद के नाम पर सियासत चमकाने का खेल नया नहीं है। ऐसा ही खेल कभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो खेला करते थे, जिन्हें वहां के ही फौजी तानाशाह ने फांसी पर लटका दिया था। यही खेल बेनजीर भुट्टो भी दोहराती थी। वो भी आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के नेताओं की सोच नहीं बदली है। जाहिर है गजवाए हिंद की साजिश रचने वाले पाकिस्तान का अब पूरा हिसाब होकर रहेगा। तो साफ तौर पर अब ये युद्ध काल है। पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि उस पर किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में यकीन नहीं किया जा सकता। अब जो करना है हिंदुस्तान की सेनाओं को करना है। पहले से तैयार सेना अब पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाएगी, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो अंजाम आएगा वो पाकिस्तान की तबाही के रूप में सामने आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दी भगवा के इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।